ओके। हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूँ शालिनी मैम। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एरिया एंड इट्स बाउंड्री। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम? एरियाज एंड इट्स बाउंड्री। ओके, ये आपकी क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 11 है। कौन सा नंबर? चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, हमने बच्चों क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक पूरा कवर अप कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। कौन सा बच्चों? चैप्टर नंबर 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। मैं जो चीज बताऊंगी आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके। लेकिन हाँ, एक और चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपके ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड भी होंगी। जो आपको मैं बताऊंगी उसको टिक भी कर लेना आप लोग, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ओके। और दूसरी चीज़ है बच्चों, इसमें हम एरियाज एंड बाउंड्रीज पढ़ेंगे। एरियाज क्या है, बाउंड्रीज क्या है, उनसे रिलेटेड चीज़ें कैसी होती है, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उनके लेंथ को, उनके ब्रेड्थ को कैसे हम मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। लेकिन एक चीज़ और मैं बोल दूँ बच्चों, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जो भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं वो आप तक पहुँचे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरियाज एंड बाउंड्रीज। ओके, areas and its boundary. Whose slice is bigger? स्लाइस मतलब किसी भी कोई भी चीज़ उसका टुकड़ा होता है ना, जिससे एक टुकड़ा, उसे हम स्लाइस कहते हैं। मान लो जैसे लाइक आप रोटी खाते हो, ठीक है, रोटी का अगर हम एक टुकड़ा कर दे तो उसे हम स्लाइस कहेंगे। उस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? उस रोटी की स्लाइस कहते हैं। ओके, तो वही है स्लाइस। अब यहाँ पे किसका स्लाइस बिगर है ये हमें पता करना है। यहाँ पे दो बच्चे हैं, यहाँ पे नाम क्या है उनका? पार्थ एंड गिनी। क्या नाम है? पार्थ एंड गिनी बाट आम पापड़। आम पापड़ आप लोग को पता है क्या होता है? आम पापड़ जो आम से बनता है, यम्मी होता है, मीठा खट्टा मीठा होता है, इट्स वेरी यम्मी होता है। ठीक है। ड्राइड मैंगो स्लाइस मतलब आम पापड़ होता है जो मैंगो से बनता है, ड्राइड होता है वो। फ्रॉम अ शॉप। उन्होंने क्या किया? पार्थ एंड गिनी क्या थे? खरीदा उन्होंने क्या? आम पापड़ एक शॉप से। देयर पीसेस लुक लाइक दिस। उसके पीसेस कैसे थे? देखो यहाँ पिक्चर में बनी हुई है। पहला ये था और सेकंड ये वाला था। एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, एक स्क्वायर शेप में दिख रहा है, इस तरीके से था। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे, both could not make out whose piece was bigger. Both could not make out whose pieces was bigger. अब दोनों ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे बच्चों कि किसकी पीस सबसे ज्यादा बड़ी है। मतलब जैसे पहली वाली तो ये है, ठीक है, फर्स्ट वाली तो ये पिक्चर है एंड सेकंड वाली ये है। तो दोनों इन दोनों को देख के हो गए कंफ्यूज, बोले किसकी सबसे ज्यादा बिगर है, क्योंकि ये तो दोनों शेप्स देखने में दोनों डिफरेंट है। ये हमें एक रेक्टेंगल शेप के टाइप का दिख रहा है और फर्स्ट वाला हमें स्क्वायर शेप का दिख रहा है। अब हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे, क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो अलग है और इसकी ब्रेथ अलग है। ठीक है, इसकी ब्रेथ अलग है और इसकी लेंथ, और वैसे इसकी लेंथ अलग है, इसकी ब्रेथ अलग है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो कंफ्यूजन तो होगा ही। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, सजेस्ट some way to find out whose pieces is bigger, discuss. अब सजेस्ट करना है और सम वे मतलब कौन कौन सी वे में हम पीसेस को बिगर, मतलब कौन सी पीस बिगर है ये हमको डिस्कस करके बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे है, अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे। उनके फ्रेंड थे, कौन थे? एक फ्रेंड था, जिस लाइक देखो ये पिक्चर है बनी है ना, उन्होंने एक सजेशन दिया। क्या दिया? यूजिंग ए स्मॉल स्क्वायर, जिस लाइक ये स्क्वायर। कौन सा? इस स्मॉल स्क्वायर को आप यूज करके ये पता कर सकते हो कि किसकी पीस ज्यादा बड़ी है और किसकी ज्यादा छोटी है। ठीक है, मतलब छोटी है किसकी बड़ी है, कंपेयर हम कर सकते हैं। वैसे तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। अब कैसा है ये आइडिया मैं आपको बताऊंगी, आप बताना आपको भी पसंद आया, मे बी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब आइडिया क्या था देखते हैं यहाँ पे। पहला है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ पीस इज 6 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ पीस है पहला वाला, देखो ये लेंथ है इसकी, दिस इज लेंथ, इसे हम लेंथ कहते हैं। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर है? ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, सो 6 स्क्वायर ऑफ साइड्स 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग द इट्स लेंथ। ओके, उसके बाद द विड्थ ऑफ पीस इज ए इज 5 सेंटीमीटर। ओके, सो 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलोंग विद विड्थ। ओके, चलो देखो बच्चों, सबसे पहले ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब हम एक्चुअल में आंसर पे चलते हैं। ठीक है, अब इस बच्चे के हाथ में आप देखोगे तो ये स्क्वायर टाइप का एक क्या है? पेपर है।
ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सारा मेजरमेंट करना है। ओके, तो मेजरमेंट तो हम करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान दो, ये कितना है, एक छोटा सा टुकड़ा है। क्या है, छोटा सा टुकड़ा है, तो इसे हम ले मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आप इसे ले सकते हो। ठीक है, अब आपको इसी के अकॉर्डिंग सारे का मेजरमेंट करना है। कैसे, जस्ट लाइक मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमें पता है लेंथ ये है, विथ ये है, फिर विथ 5 सेंटीमीटर है, लेंथ 6 सेंटीमीटर है। पहले फर्स्ट का सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड का करेंगे। ठीक है, मान लो बच्चों ऐसे ही टुकड़े हम 1 सेंटीमीटर के, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है, ये इक्वल इक्वल करना होगा, आप लोग स्केल से करना। 1 2 3 4 5, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया है, जस्ट मिनट। हाँ, 1 2 3 4 5 एंड ये आपका हो गया 6। ठीक है, ये टोटल 6 पार्ट्स हो गए। आप स्केल से करना, इक्वल इक्वल आएगा, मैंने किया है कुछ छोटा कुछ बड़ा हुआ है, बट आपको इक्वल करना है क्योंकि मैंने पेन से किया है। ओके, तो ये सारे के सारे कितने सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के, और हमने कितने यहाँ पे स्क्वायर के बनाए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, वैसे इस साइड में हम 6 बनाएंगे और नीचे साइड में कौन सा बनाएंगे, हम 5 5 का बनाएंगे। चलिए बना ले। 1, ये 2 हो गया था, ये 3, ये हो गया आपका 4। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, मतलब छोटा हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं शुरू से बना देती हूँ, क्योंकि गड़बड़ बनाऊंगी तो आप लोग गड़बड़ समझोगे भी। ओके, जस्ट लाइक 1 2 3 4 ठीक है, इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। 6 ये हो गए। नाउ अब इधर हमें 5 करना है, 2 3 4 एंड इसको आप 5 मान लेना। ठीक है, इस तरीके से ये वाली लाइन जो जाएगी ये 6 6 की जाएगी, और ये वाली लाइन जो रहेगी हमारी कितनी की रहेगी, 5 5 की रहेगी। आप स्केल से करना, इक्वल इक्वल सारे आएंगे, मैं पेन से बता रही हूँ इसलिए मेरे साइजेस इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, और ये सारे सारे कितने रहेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रहेंगे। कितने रहेंगे बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रहेंगे, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। अब आगे क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे कितने लाइन्स थे, 6 6, ठीक है, और नीचे विद कितना था, 5 5। ओके, अब वैसा ही सेम हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर के, एडजस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये टोटल आपके कितने हुए, 11। ठीक है, वैसे ही ये नीचे वाले कितने होंगे, 3 1 2 एंड ये आपका हो गया 3। ठीक है, सारे ई इसी तरीके से बनेंगे। हमने सबके 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बनाया है। आप जब सीधे सीधे खींचिएगा तो यही बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अभी इसमें देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने सिर्फ पेंसिल से आपको समझाने के लिए बनाया है, सो माइंड मत करना। ठीक है, आप लोग उसको सही कर लेना। अब यहाँ पे दे रहा है, सो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर कैन अरेंज अलोंग दिस, हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इनका मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि कार्ड्स की हेल्प लिया हमने, कार्ड्स के थ्रू जिसके सबसे ज्यादा कार्ड्स यूज हुए होंगे उसका
ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इसका 6 है, लेंथ कितना है 6 और विड्थ कितना है 5, कितना 5, तो ये 6 है और ये 5 है, तो टोटल कितना होगा, टोटल आपका 30 होगा। ये कितना होगा बच्चों, ये टोटल जो 111 सेंटीमीटर का बना होगा कितना बना होगा 30, क्योंकि ये 5 लाइन गई है और ये टोटल 6 लाइन गई है और सब इक्वल इक्वल गई होगी 111 सेंटीमीटर, ये आपका 30 है। और जब हम नीचे वाले को मेजर करते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है तो ये कितना होगा, ये भी 11 11 22 एंड ये 33, मतलब ये 33 है। तो आपको पता चली गया होगा कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब किसकी स्लाइसेस बड़ी है, क्वांटिटी नहीं स्लाइस किसकी बड़ी है। तो ये 30 है और ये 33 है, ठीक है। ये किसकी स्लाइस थी, ये स्लाइस थी पार्थ की एंड ये थी गिन्नी की। किसकी स्लाइस थी, ये स्लाइस थी गिन्नी की। तो किसकी स्लाइस सबसे बड़ी हुई, गिन्नी की स्लाइस बड़ी हुई। ये तो हुआ एक शॉर्टकट मेजरमेंट का तरीका, लेकिन इस तरीके से तो हम हर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम इसका दूसरा तरीका बताएंगे। अभी तो हमने उसके फ्रेंड का डिस्कशन किया। यहाँ पे लिखा है पहला में, ऑल टूगेदर हाउ मेनी स्क्वायर कैन बी अरेंज ऑन इट। ऑल टूगेदर इस वाले जो ये बना था, ये वाला चार्ट में हमने ऐसे बनाया था ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 था और ये 5 था। देखो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का बना है, इक्वल इक्वल बना है। आप इसी तरीके से बनाइएगा। स्केल का हेल्प लेंगे क्योंकि मेरे पास अभी स्केल तो है नहीं, तो इसलिए मैंने पेन से ही आपको बस एक आइडिया दे दिया, ठीक है। तो ये 6 है और ये 5 है, तो इसमें टोटल कितना बनेगा, तो इसमें टोटल बनेगा आपका 30। कितने बनेंगे, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। वैसे ही सो द एरिया ऑफ पीसेस ए क्या होगा, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितने हुए, एरिया ऑफ पीसेस 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है इट इज द सेम वे फाइंड आउट द एरिया ऑफ पीस बी। इट इज द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस सेम वे। आपको सेम वे में ही जैसे हमने ए का किया था वैसे ही बी का करना है। जस्ट लाइक ये देखो, बी का हमने ऑलरेडी आपको पहले ही करके बता दिया है, ठीक है। वही तरीके से आप बताओगे। नेक्स्ट है हु हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर। किसका पीस सबसे ज्यादा बिगर था और कितना बिगर था, तो किसका पीस बिगर था, गिन्नी का पीस बिगर था और कितना बिगर था, तो आप क्या करोगे, दोनों का माइनस कर दोगे, 33 माइनस 30, तो पता चल जाएगा आपको 3 पीस ज्यादा बिगर था, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, कवर विथ स्टैम्प्स। कवर विथ स्टैम्प्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों, दिस स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अभी तो हम उसको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का पढ़ रहे थे, अब ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का आया है, ठीक है। दिस स्टैम्प है एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प विल कवर दिस बिगर रेक्टेंगल। ये कौन सा, एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल बना है और इसमें एक स्टैम्प बना है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का बना हुआ है। ऐसे ही कितने स्टैम्प्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो मेरे पास तो अभी स्केल नहीं है क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। आपके पास बुक है, आपने बुक ओपन तो की ही होगी। आप बुक से एक बार इसका मेजर करो। सबसे पहले आप इसकी लेंथ को मेजर करो और फिर इसके विड्थ को मेजर करो, ठीक है। ये साइड और ये वाली साइड को आपको मेजर करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टैम्प बनाना है। लेकिन एक चीज मैं आपको ऊपर में बताना भूल गई बच्चों, यहाँ एक बर्ड थी, बर्ड ने बोला इट इज सिली टू काउंट देम ऑल, जस्ट मल्टीप्लाई। इसने बोला ये बहुत सिली तरीका है काउंट करने का, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप ही आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको नहीं बताई, मैं सोची कि बाद में बताऊंगी, मैं इसी पे आपको बता देती हूँ। जस्ट लाइक बच्चों देखो, लेंथ इसका कितना था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ इसका कितना था 5 सेंटीमीटर। तो आप 6 इंटू 5 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 6 5 30 सेंटीमीटर। पता चल गया आपको, जैसे कि ऐसे हमने बना के लिखा, वैसे ही सेम आप इसको कर सकते हो। ये था कितना था इसका लेंथ, ये आपका लेंथ होता है, ये विड्थ होता है, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ कर दो आप, लेंथ इंटू विड्थ, तो आपका हो जाएगा 11 इंटू 3 कर दोगे आप, 11 इंटू 3 तो आपका कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। आगे आंसर। एक ये भी अच्छा तरीका है, ये फॉर्मूला आप इसे लिख लेना, लेंथ एरिया ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। अब उसी क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था कि इसका मेजरमेंट आप स्केल से ले लेना, तो मैं मतलब आपको गेस करके ही बता रही हूँ, अगर आपको सही लगे तो प्लीज बताइएगा।
ऑलमोस्ट एक्चुअली होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेंथ इसकी हम ले सकते हैं 12 सेंटीमीटर, कितना, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, इसका विथ हो गया हम ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर, कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ अगर 12 है, ठीक है, और विथ कितना है, 8 है, तो आप कितना बनाओगे इसमें, पहले में 4 है, ये सब 4 का स्टैम्प बना है, तो इसी तरीके से 1 बना है, तो आप कितना बनाओगे, ये आपका हो गया 2, 3, 4, आप स्केल से बनाना प्लीज, बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, 5 एंड ये पूरा हो गया आपका 6, ठीक है। इस तरीके से आप बनाओगे, और ये तो इस साइड में आपका 4 लेंथ की साइड में आपके 6 बॉक्सेस बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही नीचे में कितने बनेंगे आपके, तो ये बनेंगे आपके 1, 2, 3 एंड ये 4 बनेंगे, कितने बनेंगे बच्चों, 4 बनेंगे। इरेज कर देती हूँ मैं, ये आपका हो गया 1, 2, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 हो गया, एंड ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसे ही ये सब में सेम इक्वल इक्वल इस तरीके से बनेगा, और सारे में स्टैम्प इस तरीके से लगेगा, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे तो इक्वल इक्वल दिखेगा, मैं बस आपको आइडिया दे दे रही हूँ कि कैसे बनाना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज, मेजर करना है येलो रेक्टेंगल को, किसको, येलो रेक्टेंगल को, ओके। इट इज सेंटीमीटर लॉन्ग, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो मेजर करके बताओ, लेंथ आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 8, तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू, कर दीजिए, कितना आएगा 84 सेंटीमीटर, कितना है 84 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। नेक्स्ट है बी वाले में क्या क्वेश्चन पूछा है, बी में पूछा है बच्चों, हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ में कितने स्टैम्प्स किया था, तो 6 थे, हमने कितने लिए थे, 6 लिए थे, क्योंकि 1 स्टैम्प की क्या थी, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर था, तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल मिला के कितने थे 6, ठीक है। तो 6 स्टैम्प लेंथ में थे, और विथ में कितने थे, तो विथ में काउंट कर लीजिए कितने थे, विथ में थे 1, 2, 3 एंड 4 थे, तो विथ का आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट है डी में, हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग विथ, हाउ मेनी स्टैम्प कैन बी प्लेस्ड अलोंग विथ, तो ऑब्वियसली 4 ही होगा। हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, कितने स्टैम्प की हेल्प हुई, तो टोटल कितने की 84 थे, 84 स्टैम्प्स की हमें जरूरत हो हेल्प होगी, ठीक है। 84 स्टैम्प्स होंगे तो पूरे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ क्लोज वाज योर अर्लियर गेस डिस्कस, तो ऑलमोस्ट थे हम लोग, ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। हम लोग का जो गेस है ऑलमोस्ट क्लोज है, या ये भी कह सकते हैं हम राइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, जो आप, अगर आपका गेस सही है तो बेस्ट है, अगर आप मेजरमेंट से कर रहे हैं तो बिल्कुल वो तो प्रॉपर सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया क्या है, ये एरिया है, ठीक है, कितना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरीमीटर क्या होता है, क्या होता है पेरीमीटर, आप लोग को पता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ पेरीमीटर होता क्या है। जस्ट लाइक बच्चों देखो, आप लोग ये चार्ट बना है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल का चार्ट बना हुआ है। अब इस चार्ट को हम, ये चार्ट बना हुआ है, चार्ट की जो बाउंड्रीज होती है, हम पेरीमीटर किसे कहते हैं, पेरीमीटर हम बाउंड्रीज को ही कहते हैं। जस्ट लाइक ये क्या है, ये आपकी बाउंड्रीज है, क्या है बाउंड्री, क्या है
ये सब आपकी बाउंड्री है। जस्ट लाइक ये आपका लेंथ हो गया, लेंथ ये आपकी बाउंड्री हो गई, ये आपका ये विड्थ है, विड्थ भी आपकी बाउंड्री ही है, ठीक है। तो बाउंड्री ही है ये सारी चीजें, क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इस साइड साइड से जो बना हुआ है पूरा रेक्टेंगल शेप में, जस्ट लाइक देखिए मेरी पेन जहां जा रही है, ये सब आपकी क्या हो गई, ये बाउंड्री है। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है। तो अब जब आप पेरीमीटर को ध्यान से देखो तो देखो लेंथ इसकी कितनी थी, ये वाली लेंथ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, और ये वाली 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर थी और ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपकी कितनी होगी, ये भी आपकी 80 सेंटीमीटर, क्योंकि सामने सामने है तो दोनों तो इक्वल इक्वल है ना। एक सेकेंड, हाँ ये वाला लेंथ विद इतना 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी ऑब्वियसली 8 सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ये 8 है, ये 8 है, ये 12 है, तो नीचे वाला कितना होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा होगा। अब आपको टोटल क्या कर देना है, इन सबको ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो चलिए ऐड कर दे, सबसे पहले 12, ठीक है, प्लस 12, ये सामने सामने 12 है, उसके बाद 8 प्लस 8, ठीक है, 12 12 कितना होता है, 12 12 24, 24 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, 32, 32 में 8 को ऐड करेंगे तो 40। तो टोटल लेंथ कितनी हुई, सॉरी इसकी पूरी रेक्टेंगल की 40 सेंटीमीटर, कितनी हुई 40 सेंटीमीटर। जब भी आपसे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर से रिलेटेड, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में भी पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। पेरीमीटर हम किसे कहते हैं, जो बाउंड्रीज होती है, जस्ट लाइक अगर अभी तो रेक्टेंगल का हम कर रहे हैं, अगर स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर को जो चारों तरफ से बने होते हैं बॉक्सेस, ठीक है, जो लाइंस बनी होती है, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं या बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने ध्यान से मतलब याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन ना हो, कभी आपसे कोई इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ दे तो आप इजीली उसको आंसर दे पाना। ओके, तो हमको ये पता है, तो इसको हमने टोटल ऐड कर दिया। जब भी आपसे पूछे तो पेरीमीटर का मतलब हम सभी साइड्स के ऐड करेंगे, ये नहीं कि हम एक साइड का, जस्ट लाइक देखो अगर हमको ये पता है कि लेंथ इतनी है तो हम ये वाली लेंथ को, नीचे वाली लेंथ को भूल जाएंगे, नहीं, हमें नीचे वाली लेंथ पे भी ध्यान देना होगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारी चीजें आपको पता है, रेक्टेंगल का कितना होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो ये चैप्टर हमने पूरी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है। आप होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई कि क्या सॉरी लेंथ और विड्थ क्या क्या मतलब है, एरियाज एंड इट्स बाउंड्रीज, उसका मीनिंग क्या है। अभी तो हमने पेरीमीटर का स्टार्ट किया है, क्या क्या चीजें होती है पेरीमीटर में, ये सब चीजें भी हमने इस वीडियो में पढ़ी है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा अभी नहीं खींचूंगी, क्यों, क्योंकि अभी ये चैप्टर को हमको बेसिक से समझना है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ। अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है बच्चों। उस वीडियो में सारी चीजें मैं डिस्कशन करूंगी, कैसे क्या बनता है, कैसे उसके बारे में बनाते हैं, उसके मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसको मैं आपको लिखवाऊंगी जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, या उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी जितना आपने पढ़ा है उतना आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द लेके आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।